सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 आ चुका है, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना देरी के सीधा वीडियो पे चलते हैं। एपिसोड 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 1 एंड हो चुका है। हमें दिखाया जाता है वो बड़ा सा स्टोन स्टैचू जो अपनी लेजर बीम को अभी फायर कर चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे हंटर्स वहीं पर मर चुके हैं। बट जो बचे हुए हंटर्स है वो जमीन पर लेटे हुए हैं। वहीं पर संगजिन वो जो है सूही को देखता है और वो सोचने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि अगर वो नीचे नहीं बैठता तो शायद वो अब मरा हुआ होता। वहीं पर मिस्टर संग वहाँ पर सब लोगों को बताता है कि अगर तुम उठकर हिलोगे तो तुम लेजर बीम की वजह से मर जाओगे। और जब संग जिन वो जो है मिस्टर सॉन्ग की हाथ की तरफ देखता है तो वो देखता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ जो है काटा हुआ है। संग जिन जो है मिस्टर संग के हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है, जहाँ पर मिस्टर संग बताते हैं कि उन्होंने कुछ बी रैंक मिशन में भी हिस्सा लिया है, बट ये जो स्टैचू है ये या तो ए रैंक है या तो ये एस रैंक भी हो सकता है। जहाँ पर वो कहते हैं कि उस स्टोन प्लेट पे जो भी लिखा है हमें उसे फॉलो करना होगा, नहीं तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते। वहाँ पर उस स्टोन प्लेट पे लिखा होता है प्रेज द गॉड, वर्शिप द गॉड और बिलीव इन द गॉड। अगले सीन में हमें बताया जाता है हंटर्स और थोड़ी बहुत गेट की ओरिजिन। हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले जो है अचानक से एक गेट क्रिएट हुआ, जिसके अंदर से अब नॉर्मल मॉन्स्टर जो है बाहर आने लगे थे। बट उन मॉन्स्टर को रोकने के लिए हम ह्यूमैनिटी को अलग पावर्स मिले गए और कुछ लोग जो है अवेकेंट हुए। उन अवेकेंट्स को जो है हम अभी हंटर्स कहते हैं, जिनका काम है गेट्स के अंदर जाकर उन मॉन्स्टर्स को मार रहा। अगले सीन में हमें फिर से जो है संजीनू को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन हंटर्स में से एक हंटर्स जो है भागने की ट्राई करता है, जिसे लगता है कि वो अपनी स्पीड की मदद से जो है यहाँ से निकल सकता है। बट जैसे ही वो भागना स्टार्ट करता है और वो उस गेट की तरफ बढ़ने लगता है तो वैसे ही वो बड़ा सा स्टोन स्टैचू जो है अपनी लेजर बीम से उसे पूरी तरह से उड़ा देता है, जिसे देखकर सारे हंटर्स जो है डर जाते हैं। यहाँ पर संगजिन वो सोचने लगता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो संगजिन वो के माइंड में एक आइडिया आता है। वो खड़े होकर उस स्टैचू की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर मिस्टर संग कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो, तुम उस स्टैचू की तरफ क्यों बढ़ रहे हो। वहीं पर मिस्टर संग जो है संगजिन वो के आंखों में देखकर बोलता है कि तुम मरना तो नहीं चाहते, बट तुम क्या कर रहे हो। वहीं पर संगजिन वो जो है उस स्टैचू के पास जाकर वहीं पर जो है बेंड डाउन हो जाता है या फिर नील डाउन हो जाता है, जिसे देखकर वो स्टैचू जो है बिल्कुल फायर नहीं करता। और वहीं पर संगजिन वो सबको बताता है कि सब लोग जो है स्टैचू की तरफ नील डाउन होके बैठ जाओ, क्योंकि अगर हम एक सर्टेन हाइट तक नहीं उठेंगे तो वो स्टैचू हमें कुछ हार्म नहीं करेगा। जब सारे हंटर्स जो है नील डाउन कर लेते हैं तब वो स्टैचू जो है अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। वो स्टैचू जो है हंसने लगता है, जिसे देखकर सारे हंटर जो है घबरा जाते हैं। सारे हंटर जो है फिर से खड़े होने लगते हैं, जहाँ पर वो स्टैचू थोड़ी देर के बाद खुद खड़ा होकर चलना चालू कर देता है, जिसे देखकर सारे हंटर्स जो है डर जाते हैं। बट संगजिन सोचने लगता है कि प्रेज द गॉड का मतलब क्या है, यानी कि अब उन्हें उस गॉड को प्रेज करना होगा। वहीं पर एक हंटर जो है उस स्टोन स्टैचू के पास जाकर उसे प्रेस करना चालू कर देता है, बट वो स्टोन स्टैचू नहीं रुकता। वो उस हंटर के ऊपर जो है अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो हंटर वहीं पर मर जाता है, जिसे देखकर सारे हंटर जो है घबरा जाते हैं और चिल्लाना चालू कर देते हैं और सारे हंटर जो है भागने लगते हैं। बट वो स्टोन स्टैचू नहीं रुकता, वो एक के बाद एक हंटर्स के ऊपर पैर रखना चालू कर देता है। वहीं पर एक हंटर जो है कोने में जाकर एक स्टोन स्टैचू के पास, जिसके हाथ में एक एक्स है, उसके पास जाकर खड़ा होता है। बट जैसे ही वो वहां पर खड़ा होता है, वो स्टोन स्टैचू जिसके हाथ में एक्स है उसे बीच में से ही काट देता है, जिसे देखकर सारे हंटर जो है डर कर फिर से और ज्यादा तेजी से भागने लगते हैं। बट संगजिन वो जो है सूही को लेकर एक अलग डायरेक्शन में भागता है और एक ऐसे स्टैचू के पास जाता है जिसके हाथ में जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ही वो स्टैचू के पास पहुंच जाता है, वो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बजाना चालू कर देती है और संगजिन वो समझ जाता है कि अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। संगजिन वो सारे हंटर्स को कहता है कि वो उन स्टोन स्टैचू के पास जाकर खड़े हो जाओ जहाँ पर उनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, क्योंकि वो जो है उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। वहीं पर सारे हंटर्स जो है उस स्टोन स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं। बट संगजिन वो और सूही जो है एक ही स्टोन स्टैचू के पास पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो स्टोन स्टैचू जो है अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करता। तो संगजिन क्या करता है कि वो सूही को वहीं पर छोड़कर अलग स्टैचू के पास जाने के लिए ट्राई करता है, बट बीच में ही एक दूसरा स्टैचू आकर उसे कुचल देता है। बट हमें दिखाया जाता है कि संगजिन वहां पर नहीं मरा है, उसका पैर जो है कट चुका है, बट वो किसी तरह से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टोन स्टैचू के पास पहुंच जाता है और वो सारे स्टोन स्टैचू एक ही साथ जो है म्यूजिक प्ले करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा सा स्टोन स्टैचू जो है, जिसे हमने स्टार्टिंग में जो है गॉड बोला था, वो जो है रुक जाता है और अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सूही आकर संगजिन को हील करने लगती है, बट
वो डंजन फिर से चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक अल्टर जो है जमीन के अंदर से निकल चुका है, जिसे देखकर संग जिन वू समझ जाता है कि अब हमें अपने हंटर्स में से किसी एक को एज अ सैक्रिफाइस वहां पर रखना होगा, यानी कि अब एक हंटर को मरना होगा एज अ सैक्रिफाइस। बट सारे लोग जो है मिस्टर सॉन्ग की तरफ अपनी तलवार पॉइंट आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर सॉन्ग जो है उस अल्टर के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो उस अल्टर के पास पहुंच जाते हैं वैसे ही एक ऑरेंज फायर जो है लाइट अप होती है, जिसे देखकर संग जिन वू समझ जाता है कि जितने भी हंटर्स है उन सारों को जो है उस अल्टर के पास जाना होगा। जैसे ही सारे हंटर जो है उस अल्टर के पास पहुंच जाते हैं तो एक ऑरेंज फ्लेम जो है लाइट अप होती है, साथ ही साथ एक ब्लू फ्लेम भी लाइट अप होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है संग जिन वू की बहन जो एक हॉस्पिटल में जा रही होती है, जिस हॉस्पिटल में संग जिन वू की मदर होती है। और संग जिन वू की मदर जो है एक कोमाटाइज स्टेट में बेड पर लेटी हुई होती है, जिसके साथ उसकी बहन थोड़ी देर तक बात करती है। अगले सीन में हमें वापस वो हंटर्स दिखाए जाते हैं जो उस डंजन में फंसे हुए होते हैं। वहीं पर सारे स्टैचू जो है फिर से मूव करना चालू कर देते हैं और वो हंटर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर संग जिन वू बताता है कि अगर हम जो है उन स्टैचू के ऊपर अपनी नज़र नहीं बना रखे और अपनी आंखें जो है क्लोज कर ले तो वो सारे स्टैचू हमारे करीब आकर हमें मार देंगे। तो सभी हंटर जो है उन स्टैचू की तरफ घूरने लगते हैं। बट वहीं पर उस डंजन का गेट वापस खुलता है, जिसे देखकर सारे हंटर सोचने लगते हैं कि क्या हम अभी बाहर निकल सकते हैं, जहाँ पर संग जिन वू बताता है कि अगर हम बाहर निकलेंगे वो स्टैचू जो है हम पर अटैक कर सकते हैं। बट वहीं पर एक हंटर जो है बहुत ज़्यादा डर कर वहाँ से निकलने की ट्राई करती है और वो उस डंजन के गेट से बाहर निकल भी जाती है। बट वहाँ पर वो फ्लेम्स जो है एक जो है बुझ जाती है और डंजन का डोर जो है थोड़ा क्लोज हो जाता है, जिसे देखकर सारे हंटर समझ जाते हैं कि वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बट संग जिन वू जो है सोचने लगता है कि ये इतना ईजी नहीं होगा और हमें इतनी ईजीली बाहर नहीं निकाला जाएगा। जैसे जैसे एक एक करके हंटर बाहर निकलते हैं वैसे वैसे वो डोर क्लोज होता जाता है और फ्लेम्स बुझने लगती है, जहाँ पर संग जिन वू सबको बताता है कि ये एक ट्रैप है और हमें यही रुकना होगा। बट उसकी बात कोई भी हंटर नहीं मानता और सारे हंटर्स जो है बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं। वहाँ पर सिर्फ बचते हैं संग जिन वू, सूही और मिस्टर सॉन्ग, जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग बताता है सूही को कि तुम संग जिन वू को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ। बट सूही के पैर जो है काम नहीं करते। वहाँ पर संग जिन वू बोलता है मिस्टर सॉन्ग से कि वो सूही को लेकर यहाँ से निकल जाए, जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग जो है सूही को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। संग जिन वू जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि सभी लोग उसे छोड़कर चले गए हैं। बट वो वहाँ पर पड़े एक स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो कहता है उन स्टोन स्टैचू से कि मैं मरते मरते किसी एक को तो लेके ही जाऊँगा, जहाँ पर संग जिन वू के ऊपर वो सारे स्टोन स्टैचू एक एक करके अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से संग जिन वू का एक हाथ भी कट जाता है और वो क्रिटिकली वुंडेड भी हो जाता है। जहाँ पर एक स्टोन स्टैचू संग जिन वू के अंदर अपनी तलवार डालकर उसे ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से संग जिन वू उस ऑल्टर के बीच में जाकर गिरता है। उसका ब्लड जो है उसके ऑल्टर पे गिरता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ और वो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और सबके बारे में सोचता है। संग जिन वू अपने आंखें बंद कर लेता है। बट वहीं पर हमें दिखाया जाता है एक नोटिफिकेशन पैनल, जहाँ पर लिखा होता है करेज ऑफ द वीक मिशन कंप्लीटेड और लिखा रहता है कि तुम एक प्लेयर बनने की क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हो और तुम्हारा हार्ट जो है 0.2 सेकंड में बंद हो जाएगा अगर तुम इसे चूज नहीं करते। तो क्या तुम इसे चूज करोगे? और हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि वो यस बटन जो है प्रेस हो चुका है और यहीं पर हो जाता है एपिसोड 2 एंड। तो ये था एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। जैसे एपिसोड 3 आ जाएगा मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाने से पहले इस वीडियो के नीचे अपने थॉट्स ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।